हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं नरेंद्र नाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल ड्रोनाकुल ट्रेड लाइक के प्रो। आज की ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में आप लोग निफ्टी के शॉर्ट टर्म डिटेल्स एनालिसिस देखेंगे। क्या निफ्टी यहीं से ऊपर भागेगा या निफ्टी और नीचे जा सकते हैं, क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैं करने वाला हूं। एक इंसाइट आप लोगों को मिलेगा। अगर अच्छा लगता है इंसाइट, देने को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं ये फालतू की इनसाइट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप कमेंट बॉक्स पे कम से कम लॉजिक देकर बताइए कि आप क्यों दूसरी सोच रहे हो। भाई आई एम ए लर्नर ऑफ लाइफ। मैं भी ये जो कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, इस वजह से। ठीक है, आप लोगों से भी मुझे लर्निंग मिलेगा। सबसे पहले आज निफ्टी जिस लेवल से भाग गया, कहां से? निफ्टी का आज का जो लो बनाया था वो लो देख लीजिए, 21,137। क्या निफ्टी फ्लूक में यहां से भागा? नहीं, ये डिजायर लेवल था कि निफ्टी यहां पे आएगा। कैसे? चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। ये मेरी जस्ट व्हाट्सएप है और ये व्हाट्सएप पे ये प्रो ट्रेडर्स बोल के ग्रुप है, जो कि मेरा स्टूडेंट के साथ मेरा ग्रुप है। एंड मैं मेरे स्टूडेंट्स को, ये किसी ने पूछा था कल परसों, किसी ने पूछा था कि निफ्टी कहाँ तक आने वाले हैं, ऐसे कुछ निफ्टी ने पूछा था, तो उसका एक आंसर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मैंने वो आंसर किया था, निफ्टी मिनिमम 21139 आएगा। 20950 से लेकर 21139 इज द लेवल। मुझे जो डिमांड, मैंने जो आइडेंटिफाई किया था, मेरा डिमांड था 20,950 से लेकर 21,139 तक का मेरा डिमांड था। बाद में बताया कि अगर वो डिमांड ब्रेक हो गया देन बाद में वो वीकली की डिमांड पे आएगा। बट एज ऑफ नाउ ये डिमांड है, और मैंने मेरे स्टूडेंट को बताया था कि निफ्टी इतनी दूर आएगा। किसी ने सवाल पूछा था कि निफ्टी कितनी दूर आएगा, ऐसे कोई सवाल तो ऐसे पूछा था, ऐसे कोई पूछा था। एंड यहाँ पे मैंने ये भी किया था, वो ये काल का सीन था, ये स्टार्डे का सीन है। तो काल ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी मिनिमम इतनी दूर आएगा, 21,139। आज निफ्टी कहाँ तक आया? 21,137। कैसे? देर आर मेनी पीपल, वो ये एरिया को जोन मानेंगे। अगर इसे डिमांड मानेंगे देन आपकी डिमांड के रेंज क्या होता है? 20,976 से लेकर 21,288। 139 कहीं पे नहीं मिलता है, 139 कहीं पे नहीं मिलता है। कुछ लोग इस एरिया को जोन मानेंगे जो कि 20,769 से लेकर 20,959 का है। वहां पे भी आपको जोन कहीं पे 21,139 नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल पार्ट है जो मैं मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ। तो उस बेस पे मैंने बताया था निफ्टी आज वहां पे आया, आने के बाद रिवर्सल होने लगा। सो चलो, एज ऑफ नाउ मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी मिनिमम इतनी दूर आएगा, मिनिमम जो लेवल था निफ्टी वहां पे अचीव किया। अचीव करने के बाद की सिनारियो देखिए। अचीव करने के बाद के जो सिनेरियो, मैं जस्ट इमीडिएट किसी इंडिविजुअल को भी मैं ले सकता हूँ, या चलिए ग्रुप से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ग्रुप पे मैंने ये बताया था कि निफ्टी मेरा लेवल पे आ गया, ठीक है। इमीडिएटली इट हैज जस्ट मेड ए लो ऑफ 21,137। मैनेज ऑल बियरिश पोजीशन केयरफुली। अब मैं बियरिश पोजीशन से मैं निकाल गया था। मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, ऑप्शन में मैं बहुत कम हाथ लगाता हूँ। डाउट होता है तो एक दो लॉट पे काम करता हूँ। श्योर मैं कभी नहीं होता हूँ मार्केट में। श्योर बोल के कोई चीज होता नहीं है मार्केट में, कॉन्फर्म बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके एक रीजन भी मैंने यहाँ पे बताया था। द डिमांड, ये जो लेवल है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द डिमांड हैज फॉर्म्ड इन ईयर 000। 000 क्या होता है? 21,000, 20,000, 22,000। ये 000 के आसपास ना निफ्टी के जो डिमांड होता है, टेक्निकल डिमांड एंड ये साइकोलॉजिकल पार्ट, वो रिस्पेक्ट करता है। इस वजह से निफ्टी की जो टेक्निकल डिमांड था, उस टेक्निकल डिमांड को साइकोलॉजिकल डिमांड ने रिस्पेक्ट कर दिया। एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इट इज टू मच क्रूशल। 9:32, 9:32 पे, एंड मैं भी मेरी बियरिश पोजीशन से निकाल गया था। देन मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, निफ्टी इज फॉर्मिंग आवरली पॉजिटिव डाइवर्जेंस वंस दिस ग्रीन लाइन विल गिव ए पॉजिटिव क्रॉसओवर। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन लाइन जब पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा देन क्या होगा?
उस पर मैं क्या बता रहा हूँ, क्रॉसओवर देगा above the red line, Nifty will confirm at least a short-term bounce back from this daily demand. Until confirmation, you should stay away from bottom fishing. अब देखिए सारे लोग मैनेज नहीं कर सकते, मैं जस्ट मेरा छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ क्या किया मैंने। मेरा जस्ट मैं बोलता हूँ कि मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। ये देखिए सिनेरियो, मेरी पुट ऑप्शन था, ये पुट ऑप्शन था, निफ्टी का भी पुट ऑप्शन था एंड मेरा बैंक निफ्टी का भी पुट ऑप्शन था। पुट ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया, एक मेरा 21,200 जिसको मैंने सेल किया 118 पे सेल किया, 127 पे सेल किया। एंड मेरा बैंक निफ्टी के जो ये सेल किया मैंने उसे सेल किया था 201.60 पे मैंने सेल किया था। अब ये निफ्टी के पुट क्लोज हो गया 10 रुपये पे, आपके बैंक निफ्टी के पुट क्लोज हो गया 46 पे। मैं तो कर रहा हूँ अर्ली इन दी मॉर्निंग पे, देखिए 9:17 पे मैं निकल गया हूँ 9:17 पे मैं निकल गया हूँ क्योंकि मुझे खुशबू मिल गया, अरे निफ्टी आने लगा है जोन के सामने, जोन के सामने मैं पुट को कैरी कैसे कर सकता हूँ, मैं इमीडिएट वहां से निकल गया। तो ये जो सिनेरियो है, मैं आप लोगों को जो स्टडी बता रहा हूँ, मैंने वो स्टडी के अकॉर्डिंगली मैंने एक्ट किया। ऑप्शन में मैं बहुत दूर से जाता हूँ, बहुत छोटा मोटा। कल मैं बहुत ही कॉन्फ्यूज था कि सामने डिमांड जोन है, अब निफ्टी में बियरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो क्या होगा, तो चलो ठीक है छोटी सी बियरी स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ। ये सोचकर मैंने एक छोटी सी बियरी स्ट्रैटेजी निफ्टी में बनाया था, छोटी सी एक बियरी स्ट्रैटेजी बनाया था। 2 लॉट निफ्टी पुट बाई करके घर गया था और 2 लॉट आपके बैंक निफ्टी की पुट बाई करके घर गया था, वो भी ओटीएम। क्यों? अरे आत्मा कॉन्फ्यूज था। आत्मा मेरा जब कॉन्फ्यूज होता है मैं ओटीएम पे चला जाता हूँ क्योंकि चलो ठीक है आज गया थोड़ी पैसा चलता है। आत्मा कॉन्फ्यूज है, नहीं आया तो जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा, ओटीएम में भी वही सीन है। तो मैंने कल कॉन्फ्यूज था बिल्कुल क्योंकि सामने डिमांड, अब ये डिमांड से निफ्टी ऊपर जा रहा है। अभी बोलोगे तो क्या निफ्टी ऊपर भागेगा? चलिए मैंने बताया था निफ्टी के पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ निफ्टी में क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब इसे मुझे आवरली चार्ट पे दिखाना पड़ेगा, जो आवरली डाइवर्जेंस निफ्टी में क्रिएट हुआ था, डेली के जोन में आवरली के डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। और एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैंने मेरे स्टूडेंट को ये बताया था इमीडिएटली दिस आवरली पॉजिटिव क्रॉसओवर डन। तो अब सवाल ये है क्या हमें इमीडिएट लॉन्ग करना चाहिए? मैंने बोला आंसर इज नो। रीजन क्या है? स्टॉप लॉस मेरा इतने नीचे है, टारगेट छोटी सी टारगेट है, रिस्क रिवर्ड काफी खराब है। मतलब जब ये जा रहा था ना, क्रॉसओवर आ गया था, तब अप्रोक्सीमेटली 21,300 के आसपास चला गया था निफ्टी। सो रिस्क रिवर्ड काफी खराब है, 1:1। एज फॉल विथ ईआरसी, वो एक कैंडल की टाइप है इन डेली चार्ट एंड रीच डेली डिमांड, देयरफॉर दिस डाइवर्जेंस मस्ट कॉन्फर्म क्लोजिंग बेसिस आवरली क्लोजिंग टाइप 10:15। सो 10:15 तक पहले देख लो क्लोजिंग होता है या नहीं। बिफोर डाइवर्जेंस मोमेंटम वॉज नॉट न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन नहीं था, तो क्या होगा, हमें इमीडिएट बाई नहीं करना चाहिए। सो निफ्टी आवरली चार्ट विजुअली एंड टेक्निकली क्रॉसओवर इज परफेक्ट. As stop loss is big, therefore convert the chart into 5 minute and enter into, if any opportunity occur in 5 minute chart, a CMO or trend line breakout, etc., etc. Those who want to go for overnight, they shall wait for a double crossover. अब ये डबल क्रॉसओवर क्या होता है? ये जो डबल क्रॉसओवर होता है वो ये चीज होता है, यहाँ पे आवरली चार्ट पे देखिए ये फास्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर आया, सो किसी ने ये कैंडल में बाई करेंगे फिर उसको रुलाया निफ्टी ने, एंड डबल क्रॉसओवर आ गया ये वाला कैंडल में। कम से कम डर तो नहीं लगा। आप अगर यहाँ पे बाई करोगे तो फिर निफ्टी आपको डराया, बट यहाँ पे बाई करोगे अभी आपकी स्टॉप लॉस छोटी सी हो गई है। तो ये है, ये था मेरा एनालिसिस। अभी ये सिनेरियो है। अब क्या है देखिए, जब भी क्या होता है एक बिग कैंडल से कभी भी फॉल होता है ना, वो बिग कैंडल के आसपास हमें ऑलवेज एक सप्लाई मिलता है। तो निफ्टी को यहां पे एक सप्लाई मिलने वाला है। किस रेंज पे निफ्टी को सप्लाई मिलेगा? आप अगर पूछोगे मैक्सिमम जो रेंज है 21,750, एंड वो सप्लाई जो शुरू होता है वो सप्लाई शायद 600 के आसपास कहीं शुरू होता है। वो सप्लाई शुरू होता है ये रेड कैंडल की बॉटम 21,629 से लेकर 21,750 तक की सप्लाई है।
सो अभी एज ऑफ नाउ निफ्टी के जो सप्लाई अवेलेबल है वो ये सप्लाई है, आवरली सप्लाई, प्राइस मूविंग अप फ्रॉम डेली डिमांड, आवरली की सप्लाई है। अभी मैं कंफ्यूज आत्मा हूं, क्या ये सप्लाई टिकेगा क्या? क्या ये सप्लाई टिकेगा क्या? मुझे पता नहीं है, बट सामने एक सप्लाई है, हमें थोड़ा सा कोशियसली ट्रेडिंग करना है। ये वीक पे एक दिन छुट्टी है, 26। देन 1 फरवरी को बजट भी होना है। ये बजट जो आएगा, ये बजट फुल बजट नहीं होगा, ये आपके वोट ऑन अकाउंट बजट होता है। सो इस बजट से गवर्नमेंट कुछ नहीं देने वाले हैं मार्केट को, कुछ नहीं देने वाले हैं। मार्केट अपने टेक्निकल के बेस पे चलने वाला है, और मार्केट अगर टेक्निकल के बेस पे चलता है तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, 3 घंटा के लिए सही, निफ्टी शुड रिस्पेक्ट दिस सप्लाई। वो है 21,629 से लेकर 21,750 की सप्लाई को रिस्पेक्ट करना चाहिए। 1 घंटा सही, 2 घंटा सही, 4 घंटा सही, बट वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा भी सही, बट वहां पे रिस्पेक्ट होगा। देन क्या होगा मुझे पता नहीं है, बट मेरा शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या बोलता है निफ्टी। मेरा जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस ये है, करेंटली निफ्टी में एक हिडन बिग कैंडल है, अनदर हिडन बिग कैंडल है, जो कि आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कैंडल। ये एक बिग कैंडल है एंड दूसरी बिग कैंडल है। स्टॉक मार्केट पे एक रूल है, बार बार 2 बार, ठीक है, बार बार 2 बार, ये जो आप अगर इसे बोलोगे कि ये आपके लिए कैंडल है, वो बार बार 2 बार वाला पार्ट ना बहुत खतरनाक होता है स्टॉक मार्केट में। ये एक बार बिग कैंडल बनाया था, पिछले दिन की क्लोज ले लोगे तो ये आपके एडजस्टेड बिग कैंडल है। बार बार 2 बार बिग कैंडल आया है, तो निफ्टी ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई को रिस्पेक्ट तो करने वाले हैं, एंड इस सप्लाई को हमें भी रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट की ये चीज है, बार बार 2 बार अगर कोई सिम्टम क्रिएट होता है, देन मार्केट नॉर्मली उसे रिस्पेक्ट कर देता है। एक बार बिग कैंडल बिग फॉल आया था, दूसरी बार बिग कैंडल बिग फॉल आया है। सो निफ्टी के शॉर्ट टर्म जो टारगेट है, मैक्सिमम 21,750, 21,750 में बहुत सप्लाई आएगा। अब वो सप्लाई को अगर बुल्स ने एब्जॉर्ब कर पाया, देन ओनली मार्केट में बुलिशनेस आएगा, और एल्स मार्केट वीकली निफ्टी का एक डिमांड है, ये निफ्टी का वीकली डिमांड की एरिया है। निफ्टी वीकली डिमांड एरिया को अप्रोच कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि करने वाली है। सवाल यह है कि क्या वो 21,750 को क्रॉस कर पाएगा। अगर उसे क्रॉस करके खड़ा हो गया, देन निफ्टी फिर ऊपर जाएगा। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में जो सिनेरियो है, इस पे वीकली चार्ट पे अगर आप वीकली की सिनेरियो को देखोगे, कॉन्सिक्यूटिवली 2 वीक के हाल काफी खराब करके बैठे हैं। अगर ये वीक पे वेरी बुलिश कैंडल क्रिएट हो जाता है, देन निफ्टी भागेगा। वेरी बुलिश कैंडल ये वीक पे अगर क्रिएट हो जाता है, निफ्टी भागेगा। और अगर नहीं कर पाए, देन निफ्टी कम से कम साइडवेज भी हो सकता है, कम से कम ये आई ब्रेक करना शॉर्टर टर्म में काफी मुश्किल दिखेगा। तो मोटा मोटी ये वीक के लिए, कमिंग ये जो वीक है, ये वीक के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगले वीक पे भी बजट से पहले एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने मामू खड़ा है। डेली के चार्ट पे, डेली के चार्ट पे 2 बिग सप्लाई खड़ा है। एक सप्लाई को अगर बाई चांस ब्रेक कर भी दिया, निफ्टी 7500 को अगर ब्रेक कर भी दिया, देन आगे और एक सप्लाई है, जो कि ये ग्रीन कैंडल की टॉप 21,851। सो वो हिसाब से आप लोग अगर देखोगे निफ्टी के जो करेंट जो सिनारियो है, निफ्टी का सप्लाई के जो, निफ्टी जहां पे एक्चुअल सप्लाई फेस करने वाले है 21,629 एंड 21,851 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 21,740 के आसपास से निफ्टी जबरदस्त सप्लाई फेस करने वाले है। 21,740 तक, 740 से निफ्टी जबरदस्त सप्लाई फेस करने वाले हैं। ये मेरा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। बी कोशिश, देखिए फिर बोल रहा हूं,
ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। बी डिसिप्लिन, आत्मा अगर कॉन्फ्यूज होता है सबसे अच्छा होगा, आत्मा कॉन्फ्यूज होने से हम लोग डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं। बी डिसिप्लिन, मार्केट अगर बोलता है यहाँ पे सप्लाई है वहां पे बाई मत करो, सेल नहीं कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सप्लाई पे बाई मत करो। और जहां पे डिमांड होगा, जैसे आज मार्केट जब डिमांड पे आया था, डिमांड पे आप अगर बाई नहीं कर पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल मत करो, बियर स्ट्रैटेजी मत बनाओ। ठीक है, चलिए ये मेरा निफ्टी की एनालिसिस है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय।